साथियों नमस्कार। आइए हम आज देखते हैं कि किसी पद में मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए यदि रिक्त पद नहीं है तो अधिसंख्य पदों का समायोजन का क्या महत्व है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अधिसंख्य पदों का तात्पर्य ये है कि यदि पद रिक्त नहीं है तो पदों का सृजन किया जाएगा, पदों का निर्माण किया जाएगा। उसके संबंध में हम जो है शासनादेश आज देखेंगे। क्या है ये? 2001 का है शासनादेश, 2002 और 2001 की जो अवधि है उसका है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, मृतक आश्रित के अंतर्गत अधिसंख्य पदों का समायोजन, यानी यदि पद नहीं है, पद रिक्त नहीं है तो पद निर्माण करके मृतक आश्रित नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उसके ये पत्राचार किया गया है। इसके जो है प्रेषक हैं BN दीक्षित, ये सचिव जी हैं। ये समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ये लेटर इनके द्वारा भेजा गया है। आगे है, ये विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश के BN दीक्षित जी, कार्मिक अनुभाग 2। ये कार्मिक अनुभाग के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंतर्गत ये पत्र प्रेषित किया गया है समस्त मंडलायुक्त को, विभागाध्यक्ष को, कार्यालयाध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के। ये 6 अक्टूबर 2001 का, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पत्र भेजा गया है। इसका विषय क्या है? मृतक आश्रित नियमावली यथा संशोधन 1974 के अंतर्गत अधिसंख्य पदों का समायोजन। इसमें इस शासनादेश में क्या है, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में उसके एक आश्रित को सेवा योजन प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974 यथा संशोधित, यानी जिसमें संशोधन किया जा चुका है, प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली के द्वितीय संशोधन 1991 द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि मृतक आश्रित के सेवायोजन हेतु यदि कोई रिक्त पद विद्यमान न हो तो उसकी नियुक्ति तुरंत किसी ऐसे अधिसंख्य पदों के प्रति की जाएगी जिसे इस पद के लिए प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा, और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्त पद ना उपलब्ध हो जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी विभाग में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को ये बता करके कि रिक्त पद नहीं है, ऐसा बता करके सेवा योजन से मना नहीं किया जा सकता, सेवा योजन से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें द्वितीय संशोधन 1991 में यह विहित है, इसका जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। और रिक्त पद ना होने की दशा में रिक्त पद जो है सृजन करके नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दूसरा बिंदु है, उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु की दशा में उसके आश्रित को समयबद्ध रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। ठीक है साथियों, ये शिक्षा विभाग के लिए है, विशेष करके ये शिक्षा विभाग के लिए ये शासनादेश प्रेषित किया गया है। नियुक्ति हेतु रिक्त विद्यमान पद न होने की दशा में मृतक आश्रित को तत्काल अधिसंख्य पद के प्रति नियुक्त किया जाए तथा पद उपलब्ध होते ही अधिसंख्य पदों का समायोजन कर दिया जाए। ठीक है, इसमें दोबारा से वही स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई रिक्त पद नहीं है तो पद सृजन कर लिया जाए, और इसके बाद जब पद रिक्त होता है तो उसे इस पद का उसमें इसको मर्ज कर दिया जाएगा। आगे है, कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि व्यवहार में विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कितना कड़ाई से इसका अनुपालन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था, ये क्वेरी थी कि उन्हें नियुक्ति नहीं प्रदान की जा रही है ये बता करके स्कूल में कि रिक्त पद नहीं है। तो ऐसे में आप जो है उच्चाधिकारी के समक्ष जाइए, और यदि आपको शासनादेश चाहिए तो मुझसे आप कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है साथियों, ये नीचे आप देख रहे हैं BN दीक्षित विशेष सचिव जो प्रेषक हैं इस पत्र के। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ऊपर से जो आदेश हैं, चाहे वो केंद्र स्तर की बात की जाए या उच्चाधिकारियों की बात की जाए, तो इसमें काफ़ी स्पष्ट तरीके से हर बात लिखी गई है, हर बात को निर्देशित किया गया है। लेकिन बाबू स्तरों पे समस्या आ रही है, और जो नीचे के निम्न स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा समस्या पैदा की जा रही है। ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं, सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझते हुए अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल आगे आइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तभी मिलने वाले हैं। छीनने से ही आपके अधिकार मिल पाएंगे, नहीं तो आप अन्य विनय करेंगे तो आपको टरकाते समय बीत जाएगा आपका समय, और जो आर्थिक नुकसान तो आप झेल ही रहे हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़ते रहिए, अपने प्रश्न और सुझाव हमें लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।